हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 10 जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऑफ द ईबीसीएल इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एंड बिजनेस लॉ। अब हम बात करेंगे इसमें, मगर हमने इससे पहले जो 9 चैप्टर और 5 चैप्टर 5 लेसन और लेसन 9 और लेसन 5 जो हमने छोड़ रखा है, उसे हम ये पूरा पार्ट कंप्लीट इट मींस 10 11 हो जाने के बाद हम फिर 5 और 9 स्टार्ट करेंगे। इसलिए क्योंकि छोटा चैप्टर है, वो मार्क्स हमारे ज्यादा कवर करेंगे, इसलिए हम पहले छोटे चैप्टर इसलिए पढ़ेंगे। और अब आज हम पढ़ेंगे लेसन 10 जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी होती है जो लोगों को उधार देती है और उनसे पैसा डिपॉजिट करती है। एक सिंपल तरीके से बैंकिंग कंपनी ही होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नाउ अब इनके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं हम। नाउ यहाँ से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसे हम एनबीएफआई भी बोलते हैं, company had heterogeneous group of financial intermediaries, those under the regulatory purview of Reserve Bank constitute all India financial institution, non-banking financial company and the primary dealer. All India financial institution are the apex institution stabilized the during development planning area to provide long-term financial and refinance to specific sectors such as the agriculture and rural development, trade, small industry, and housing. NBFC are dominated by the joint stock company, creating to niche area ranging from personal loan to infrastructure financial, and primary dealer play the important role as a मार्केट फॉर द गवर्निंग सेक्टर। सिंपल से जैसा मैंने बताया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसीलिए आके तो ये लोगों को पर्सनल लोन दे सके इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल में, और प्राइमरी डिलीवरी ऐसे ही काम करता है मार्केट में। नाउ द although housing finance company and merchant banking finance company, stock exchange company engage in a business of stock broking, sub broking, venture capital company, and neither fund insurance company and chit fund company are also a NBFC। ये जितनी भी हैं, क्योंकि ये एक तरफ से लोन प्रोवाइड करती है, इसलिए इन्हें एनबीएफसी में लाया गया है। दे हैव बी exempted from the requirement of register under the Reserve Bank 45 IA of RBI Act 1934. Now, non-banking financial company have the play important role in India financial system by the complementing and completing with the bank and the bringing in efficiency and diversity into financial intermediation. NBFC have the evolved consistency to term of operation, heterogeneity, assets quality, and profitability, agriculture. Going forward, the governing system of the important interconnectedness of this sector called the for the regulatory vehicle। सिंपल, ज्यादातर हमें यही याद रखना है कि इसमें मेन यही है कि जो एनबीएफसी है वो सिंपल तरीके से लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनियां होती हैं, एक एनबीएफसी। नाउ अब बात करते हैं डेफिनेशन जो है एनबीएफसी की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 IF of the Reserve Bank of India, non-banking financing company means a financial institution which is a company, non-banking institution which is a company and which is the principal business to receiving of deposit under a scheme or arrangement or in other manner or lending in any manner, or such other non-banking financial institution or class such institution as Reserve Bank of India may with the previous approval of central government and by notification officially specified according to section। इसमें आरबीआई एक्ट हम इंक्लूड करेंगे, तो जितने भी सेक्शन होते हैं वो आरबीआई एक्ट के होंगे, तो इसलिए सेक्शन 45 आई सब सेक्शन आई एफ ये बताता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंक्लूड करती है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस रिसीविंग डिपॉजिट होता है और लेंडिंग मनी दूसरों को उधार देना, लेंडिंग करना वो होता है, या फिर कोई भी ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन जो रिजर्व बैंक के द्वारा प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दिया गया हो ऑफिशियल गैजेट में, उसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं। नाउ अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 आई सब सी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस, हमने अभी क्या पढ़ा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, मींस एनी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच कैरी ऑन
बिजनेस और पार्ट ऑफ बिजनेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, इनमें से कोई भी एक्टिविटी करती है उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अब कौन कौन से एक्टिविटी की बात करते हैं? द फाइनेंसिंग वेदर बाय वे ऑफ मेकिंग लोन और एडवांस और अदरवाइज एनी एक्टिविटी एट द रेट, कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन देना या एडवांस देना, उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। Acquisition of stock, shares, stock, debenture or security issued by the government or local authority and other marketable security of like nature, कोई भी एक्विजिशन मतलब खरीदना, एक्वायर करना एक तरफ से शेयर, स्टॉक, बॉन्ड या फिर डिवेंचर और सिक्योरिटी जो इशू करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या फिर कोई भी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी या कोई भी अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी, उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। लेटिंग और डिलीवरी ऑफ एनी टू हायर अंडर द हायर परचेस एग्रीमेंट, कोई भी हायर परचेस एग्रीमेंट के अंदर डिलीवरी कर रहा है या फिर लेटिंग कर रहा है कोई भी गुड्स, उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैरी ऑन एनी क्लास ऑफ बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, कोई भी इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे। मैनेजिंग, कंडक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग एज फोरमैन एजेंट ऑफ इन देयर कैपेसिटी, चिट और क्यूरीज एज डिफाइंड इन द लॉ विच इज फॉर टाइम बिंग इन फोर्स स्टेट और बिजनेस, कोई भी चिट फंड बिजनेस, चिट और क्यूरीज कंडक्ट कर रहा है, मैनेजिंग कर रहा है या सुपरवाइज कर रहा है एज एजेंट और इन अदर कैपेसिटी, उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे। कलेक्टिंग फॉर एनी अदर पर्पस, स्कीम और अरेंजमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल मनी, लंप सम, अदरवाइज बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन और बाय सेल ऑफ यूनिट, उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे। नाउ बट नॉट इंक्लूड any institution which carry on principal business of agriculture operation, industrial acquisition, purchase or sale of any goods or providing any service और purchase, construction और sale of immovable property, उन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे। जो ये भी एक्टिविटी करते हैं या फिर उनका प्रिंसिपल बिजनेस ही यही है, उन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं गिनेंगे। इट मींस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 IC के अंदर इन्हें नहीं काउंट करा जाएगा। नाउ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस कंपनी, कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्हें हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 45 IBB ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ व्हाट इज मीन डिपॉजिट। जो डिपॉजिट होता है क्या है, क्योंकि कोई कितनी कंपनियां नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में एक था पॉइंट जहां बोला गया था कि हर एक कंपनी जो हर एक कंपनी जो लैंडिंग करती है प्रिंसिपल बिजनेस डिपॉजिट, उसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहते हैं। तो आखिर डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? इंक्लूड ऑल शैल बी डीम्ड टू ऑलवेज इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, कोई भी रिसिप्ट ऑफ मनी, डिपॉजिट और लोन इन अदर फॉर्म, हम उसे डिपॉजिट कहते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड अमाउंट रेज बाय शेयर कैपिटल, शेयर अब इन्वेस्ट करा हमने किसी कैप शेयर्स में और उसमें से जो उसकी प्राइस बढ़े शेयर्स की, वो रेज कर वाला हमारा कभी भी डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड एज ए कैपिटल बाय पार्टनर, किसी पार्टनर फर्म में पार्टनर द्वारा पैसे कलेक्ट करे जा रहे हैं फॉर अ कैपिटल, उसे हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव और एनी अदर बैंकिंग एज अ डिफाइंड क्लॉज ऑफ बैंक 5 और रेगुलेशन, कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर एनी अदर बैंकिंग कंपनी, उन्हें हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन दैट स्पेसिफाइड बाय द बैंक, इन्हें भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे, सॉरी डिपॉजिट नहीं कहेंगे। अमाउंट रिसीव इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय वे ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, नाउ डीलर डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी और एडवांस अगेंस्ट फॉर अ गुड और प्रॉपर्टी, इन लोगों को भी, इन चीजों को भी हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। Any amount received from individual or firm or an association of individual not being a body or corporate registered under the enactment relating to money lending जो for time being in the state, कोई भी अमाउंट रिसीव करें किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी फर्म से, किसी भी एसोसिएशन ऑफ फर्म से जो रजिस्टर नहीं है, उसे हम उन चीज को हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। और एनी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ द रिसिप्ट रिस्पेक्ट ऑफ चिट फंड, उन्हें भी हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। नाउ अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड नॉट फंड, नेट ऑन फंड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 IA प्रोवाइड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन चैप्टर 3 B of the RBI Act or any other law for time being force, no non-banking financial company shall commence or carry on business of the non-banking financial institution without obtaining certificate registered under chapter 3 or having not earned fund 25 lakh or such amount as not exceeding 100 crore rupees।
अब इसमें बात करते हैं, जैसे कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर वो चाहती है कि अपना कंपनी स्टार्ट करे, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी की तरह स्टार्ट करे, तो उससे पहले सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा अंडर चैप्टर 3B, और उसकी नेट ऑन फंड जो है वो 25 लाख रुपीस होनी चाहिए, या फिर और भी अमाउंट जो नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़ तक की भी होनी चाहिए। ये तभी उसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल की तरह उसे स्टार्ट कर सकती है वो अपनी कंपनी। नाउ the Reserve Bank of India, for the purpose of considering the application for registration, may require to be satisfied by inspection of a book of non-banking financial company or otherwise the following conditions are fulfilled। और कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इसकी भी बात करते हैं। The non-banking financial company is shall be in position to pay its present or future deposit in a full claim account। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इस पोजीशन में हो कि कभी भी डिपॉजिट, कभी भी डिपॉजिटर है जो अपनी मनी डिपॉजिट करे, वो कभी भी मांगे तो वो दे सके, जब भी मांगे दे सके, इस पोजीशन में होना चाहिए। अफेयर्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आर नॉट बिंग और नॉट लाइकली टू कंडक्ट इन अ मैनर डिटरमिनेंटल इन इंटरेस्ट ऑफ द प्रेजेंट और फ्यूचर और डिपॉजिटर। ये डिटरमेंटल जो है उसका मतलब होता है हानिकारक। कोई भी ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल काम नहीं होना चाहिए जिसके वजह से इंटरेस्ट ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिट के इंटरेस्ट को हानिकारक हो, ऐसा कोई भी अफेयर्स नहीं होने चाहिए, कोई भी काम का नहीं होनी चाहिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का। जनरल कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट और प्रपोज मैनेजमेंट नॉट प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ जो मैनेजमेंट है और जो मैनेजमेंट ऑफ कैरेक्टर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर को हानिकारक पहुंचाए। Now, adequate capital structure any prospectus होना चाहिए, shall be served by the grant certificate of register under chapter 3B के अंदर उसके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। Then the grant of certificate of residence shall not be prejudicial to operation or consolidate a financial sector consistent with the monetary stability and economic growth, consider such other relevant factor as reserve bank management और हर एक जो ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट था ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर को हानिकारक पहुंचाए, या फिर मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ या कंसिडर सच अदर रिलेवेंट फैक्टर सही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरबीआई। अदर कंडीशन फुलफिल विच ओपिनियन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटिस्फाई। कोई भी ऐसा चीज जो कंडीशन या फुलफिल होना चाहिए जब लगे आरबीआई बैंक उसे इशू करता है। नाउ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो सर्टिफिकेट इशू करा गया था अंडर चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, कब कब कैंसिल करा जा सकता है। Cease to carry out business of non बैंकिंग फाइनेंशियल। अब सिंपल सी बात है, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी चाहती है कि मैं अपना कंपनी बंद करूं, तो सिंपल सी बात है वो अपने सर्टिफिकेट को रद्द करवा सकती है, कैंसिलेशन करवा सकती है। have to file company condition subject to certificate of registration। जो सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन करते समय जो कंडीशन दी गई थी वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, तब उसकी सर्टिफिकेट को कैंसिल करा जा सकता है। at any time fails to fulfill any condition as adequate capital structure any prospectus। रिजर्व बैंक हर एक के लिए अलग अलग एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर और अर्निंग प्रोस्पेक्टस बनाती है, और वो फुलफिल नहीं कर पाते कंडीशन, तब कैंसिल करा जा सकता है सर्टिफिकेट। fails to comply with any direction issued by Reserve Bank under the provision of chapter 3B of the RBI Act, तब कैंसिल करा जा सकता है सर्टिफिकेट। नाउ मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट ऑफ असेट्स। मेंटेनेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ असेट जो होती है उसकी परसेंटेज एक होती है जो आरबीआई बताती है कि हमें मेंटेन करके रखना है, सो वो कितना होना चाहिए इसकी बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 IB of the Reserve Bank of Act, every non-banking financial company shall invest and continue to invest in India unencumbered approved security, value at price not exceeding current market of such security in amount which close of business on it shall not be less than 5% or such amount not exceeding 25%। अब जितनी भी रिजर्व नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर वो किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है या फिर कंटिन्यू टू इन्वेस्ट करना चाहती है इन इंडिया, सो उस पे कोई, जिस सिक्योरिटी पे वो इन्वेस्ट करे उस पर कोई भी चार्ज नहीं होनी चाहिए, अनइनकम्बरेज मतलब चार्ज फ्री होनी चाहिए, अप्रूव सिक्योरिटी होनी चाहिए, और उसकी जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से ज्यादा पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दैट नाउ इट मे बी नोटेड अप्रूव सिक्योरिटी क्या होती है, मींस सिक्योरिटी
of any state government or central government such both as way approved by the central government. अनइनकम्बरेंस बता दी, चार्ज फ्री. नाउ अब बात करते हैं रिजर्व फंड की. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 IC of the Reserve Bank of India Act 1934 provide that every non-banking financial company shall create a reserve fund, the transfer therein sum not less than 25% of its net profit every year and disclose the profit and loss account before any duty is declared. जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो अलग से रिजर्व फंड बनाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 IC ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसमें 20% अपनी प्रॉफिट का हर साल जितना उनका प्रॉफिट होता है उसका 20% उस रिजर्व फंड में डिपॉजिट करेगी बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले. नाउ appropriation of the any sum reserve fund shall not be made by banking financial company except for the purposes may be specified by the banking company time to time. Every such appropriation shall be reported Reserve Bank of India at 21 day डेट ऑफ सच विड्रॉल. अगर कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं रिजर्व फंड में डिपॉजिट कर पाती है तो 21 डे के अंदर किसे बताएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को. It may be noted that Reserve Bank of India may particular case and full sufficient cause being extended to period of 21. अगर कोई सफिशिएंट कोज होता है तो उसे 21 डे को आगे बढ़ाया जा सकता है. नाउ अब बात करते हैं सुपरविजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. आरबीआई जब चाहे सुपर सेशन कर सकती है. इट मींस एक्सचेंज कर सुपरविजन मतलब होता है सस्पेंड एक तरफ से कि हटा सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर किसी को उसकी जगह बैठा सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. अब इसमें बात करते हैं, एक मिनट, अब इसमें बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 IE ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट where the reserve bank is satisfied that public interest of prevent the affairs of non-banking financial company being conducted in manner detrimental to interest of depositor. क्या detrimental to interest of depositing creditor or non-banking financial company or for securing the proper management of such company financial stability in necessary to reserve bank for the reason recorded in item by the supersede the board of director company for the period of not exceeding 5 years as may be specified in order which extend a time and however total period shall not exceed 5 years. जब चाहे जब बोर्ड रिजर्व बैंक अगर लगता है कि कोई भी नुकसान कर सकते हैं हम डिपॉजिटर का, फ्यूचर रिप्रेजेंट या किसी भी क्रेडिटर का या नॉन बैंकिंग किसी और फाइनेंशियल कंपनी का, तो रिजर्व बैंक सुपरसीड कर देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर के लिए. नाउ अब on the supervision of board of director of non-banking finance company appoint a suitable person as administrator for such period as may be. जब सुपरसीड करेगी इट मींस हटा देगी कितने किसी भी 5 साल के लिए, तो उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करेगी. आखिर कोई तो एडमिनिस्ट्रेट करने वाला होना चाहिए उस नॉन बैंकिंग फाइनेंस के, इसलिए किसी और को अपॉइंट कर देगी उसकी जगह जिनको हटाया है. नाउ अब आते हैं रिजर्व बैंक टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एडमिन सॉलिसिटिंग. According to section 45J of Reserve Bank of India, empower the Reserve Bank if considered necessary in the public interest to general or special order regulate or prohibit issue of non-banking financial institution prospectus as or deposit of money from the public, specify the such condition with such prospect if not prohibited may be issue. अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45J अगर रिजर्व बैंक को लगता है कि हमें किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी को रेगुलेट या प्रोहिबिट कर देना चाहिए इस नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट फॉर सिलेक्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक. सो वो क्या करेगी, इशू करेगी या जनरल या स्पेशल ऑर्डर, या फिर बोलेगी आप इशू कर सकते हैं आप, मगर उसके लिए आपको कुछ कंडीशन चेंज करने पड़ेंगे. नाउ ये जो मैं छोड़ रहा हूँ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, अब आप भी अपने आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सारे आसान चीजें, ड्यूटी ऑफ पावर ऑफ ड्यूटी ऑफ ऑडिटर ये सब अब पढ़ते हैं. पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू फाइल वार्निंग ऑफ पिटिशन. अब कब एक रिजर्व बैंक फाइल कर सकता है वार्निंग ऑफ पिटिशन, अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल को बंद करना है तो कब वो बंद करवा सकता है. Now, according to section 45 MC of the Reserve Bank of India Act 1934, Reserve Bank being satisfied that the non-banking financial company unable to pay its deposit debt
जब कंपनी ने जितने भी उसके ऊपर डेट है अगर वो अनेबल हो गई कि वो पे ही नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है, तो उसके कंपनी को रिजर्व बैंक फाइल कर देगा पिटिशन टू वाइंडिंग अप। Has by virtue of the section 45A become the disqualified to carry a business of non-banking financial company। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बिजनेस चला सके, डिस्क्वालीफाई होगी, सो उसे भी हम बंद करने के लिए पिटिशन डाल सकते हैं। Has been prohibited by Reserve Bank for receiving deposit by an order and such has been for a period of not less than 3 months। किसी भी कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को प्रोहिबिट कर देता है कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तब उसको बंद करा जा सकता है। Continue of non-banking finance company determined to interest of the depositor or of the company may file application for a non-banking finance company under Company Act। Now, अगर कोई क्या था कि द कंटिन्यू ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी डिटरमिनेटेड इंटरेस्ट, अगर जो कंपनी गलती कर रही है कि जिससे पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर को हानिकारक पहुंच रहा है, वो करते जा रही है, तब भी पिटीशन भर सकता है एक नॉन बैंकिंग एक आरबीआई फॉर वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। नाउ अब यहाँ से चालू होते हैं डायरेक्शन रिसिप्ट टू इशू, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, डेफिनेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अंडर वेरियस डायरेक्शन इशू बाय द रिजर्व बैंक। यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।